हाय एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लेके आए एक नवी वीडियो अपने चैनल पे एंड इट्स अबाउट रिज्यूमे कैसे बनाना है और क्या करना है। आई पोस्टेड माय वीडियोस जिसमें मैंने बताया था कि जो मेरी जॉब लगी है उसमें मेरे को इतने इंटरव्यूज़ आए। इतने इंटरव्यूज़ आने के बाद मेरे पास ऑप्शन थी सिलेक्ट करने के लिए कि मेरे को कहाँ पे काम करना है। सो ये चीज़ सबके साथ होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कि हमें जो जॉब मिल जाए हम वही कर लें। इंस्टेड ऑफ आपको अपनी पाइपलाइन हमेशा फिल करके रखनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो सेल्स होती है, जो आपका कस्टमर है या कुछ डीलिंग हो रही है, तो आपको हमेशा कस्टमर्स के साथ अपनी पाइपलाइन फुल करके रखनी चाहिए। सो ऐसे ही जाता है जॉब्स के साथ। तो अगर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है तो इस तरीके से कीजिए कि हर बंदा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है आपका रिज्यूमे। सो लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द वीडियो एंड वीडियो के एंड तक देखना। आई विल गिव यू अ बोनस पॉइंट जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम जॉब के कॉल्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने अप्लाई करना है कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स में, डजेंट मैटर वो एक वेयर हाउस की है वो एक सेल्स की है, बट 99% ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको या तो कस्टमर सर्विस की जॉब मिलेगी या तो आपको फैक्ट्रीज में, वेयर हाउस में कोई ना कोई पैकेजिंग का या ऐसा काम मिलेगा। तो ये सब जॉब्स के लिए जो रिज्यूमे होता है वो एक ही कॉमन बनता है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्किल सब जने मांगते हैं वो है कस्टमर सर्विस का बंदे को काम आना चाहिए और रिटेल का काम आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू शुड पुट दैट एक्सपीरियंस इनटू योर रिज्यूमे। जब आप अपने एक्सपीरियंस को उस चीज़ पे मेंशन करोगे तभी तो उनको पता लगेगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत काम आता है और बाकी हम इसको ट्रेन कर लेंगे। और इंडिया में यार आप मेंशन कर सकते हो कि इंडिया में मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिटेल है या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस है। ये आप जरूर मेंशन करना, बिकॉज जहाँ पे आप जा रहे हो उसको पता है कि इसको कुछ काम नहीं आता। कनाडा में अभी न्यू आया है, इवन उसको कुछ टाइम हो भी चुका है तब भी उसको कुछ काम नहीं आता, हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अब जहाँ पे भी जॉब करोगे सब जगह आपको ट्रेन किया जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। सो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपका जो रिज्यूमे है वो उस कंपनी का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें आ सके कि हाँ अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से इतने लोगों ने ये कीवर्ड्स डाले हैं जो हमने मांगे हुए हैं, तो वो चीज़ वो ट्रैक करके आगे फेंक दे कि हाँ यू कैन कॉल दिस पर्सन। वो कॉल करते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ पे इंटरव्यू ले जाओगे वहाँ पे आपके सामने आपका वो रिज्यूमे प्रिंट करेगा और वो खुद रीड करेगा, उसने खुद नहीं रीड किया होगा। सो अब मैं आपको अपने रिज्यूमे के साथ टर्न बाय टर्न जाता हूँ कि हाउ आई गॉट माई 10 इंटरव्यूज। इवन अभी भी मेरे को कॉल्स आते रहते हैं, इवन आई हैव अ जॉब। सो हाउ यू शुड मेक योर रिज्यूमे। सो सबसे पहली चीज़ तो वही आती है कि आपको स्टेट करना चाहिए दैट टू ऑब्टेन अ पार्ट टाइम पोजीशन व्हाइल परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ या जो भी आप कर रहे हो, एंड आई कैन बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू योर कंपनी। सो इस तरीके से आपने उनको बताना है कि हाँ हम पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, ये है, सो उनको पता लग जाए। उसके बाद चीज़ आती है जो मैटर करती है, वो आती है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जो भी आप इंडिया में किया है, जो भी आपने किया उसको सबसे लास्ट में रखो, और आपका जो रिज्यूमे है वो सिर्फ एक पेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो सबसे पहली चीज़ तो उसमें रिज्यूमे के पॉइंट में आएगी कि आपके पास कस्टमर सर्विस और रिटेल का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है तो उसमें डाल दो, कोई ना कोई कस्टमर सर्विस या रिटेल के शॉप्स पे जाते हो और आप एज अ उनके कस्टमर बन के जाते हो तो आपको खुद पता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हो कि हाँ हमारा वहाँ पे ऐसे कुछ काम था, सो अकॉर्डिंग टू दैट कि हाँ मैंने कभी कभी स्टॉकिंग की है, अगर कोई कस्टमर आ जाए तो मैं उसको डील कर लेता था। तो इस तरीके से आपने उनको हल्का बहुत बता सकते हो सो दैट यू गेट योर फर्स्ट जॉब। उसके बाद आता है कि आपने उनको शेयर करना है आपके बाकी कीवर्ड्स, और वो आपको मिलेंगे आपकी जॉब्स की डिटेल में। अब जैसे जो मैंने मैक्सिमम जॉब देखी है उसमें से कलेक्ट करके मैंने खुद ये चीज़ें निकाली थी, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रेट लिसनिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एनर्जेटिक, मोटिवेटर, ग्रेट कस्टमर असिस्टेंस, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड कर्टियस कस्टमर सर्विस। सो इस तरीके से जो ये कीवर्ड्स होते हैं उन सबके जो जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें सब कुछ मेंशन किया होगा कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वही उठा के आपने डालने हैं अपने रिज्यूमे में। इसके साथ साथ में जॉब का अगर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, जैसे मैं मार्केटिंग फील्ड का था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ एडवांस मार्केटिंग स्किल्स या हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो वो मेंशन कर दो अगर थोड़ा बहुत है। क्योंकि फर्स्ट चीज़ में आपने सिर्फ कस्टमर सर्विस और रिटेल का ही घुसाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये मैं बात कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब्स की। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आएगा वो आएगा एजुकेशन का। वो छोटा 2 पॉइंट्स में ख़त्म करना है कि मैंने बैचलर्स किया, हाई स्कूल की है, और सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि आप कनाडा में कौन सी जगह पे स्टडी कर रहे हो।
एंड थर्ड पॉइंट इज़ फॉर करियर हाईलाइट्स। करियर हाईलाइट्स में आप अपनी पुरानी चीज़ मेंशन कर दो कि अगर उसने प्रिंट करके आपके बारे में और जानना चाहा तो और चीज़ें आपके बारे में देख सकता है, दैट यस इस बंदे ने पहले यहाँ पे काम किया हुआ है, उसके पास ये एक्सपीरियंस है, या उसको और क्या क्या चीज़ों की नॉलेज है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एक पेज से ज़्यादा रिज्यूमे कभी मत बनाना, बिकॉज इट डजंट लुक गुड। और जितनी जगह भी मैं गया हूँ वो एक पेज का प्रिंट करते हैं और उनको सिर्फ एक जो ऊपर का स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में ही पॉइंट्स बता दिए, वो सब चीज़ चाहिए होती है। इतना सिंपल रखना है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने बहुत बड़े बड़े स्किल्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में आईटी कंपनी में काम किया हुआ है, या सॉफ्टवेयर्स में हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, दे डोंट गिव अ शिट आपने क्या किया। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जिन्होंने मेरे को हायर किया उनसे मैं बात करता हूँ तो उनसे पता लगता है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप काम कर रहे हो रिटेल में, कस्टमर सर्विस में, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे चाहे 1 लाख कमा रहे हो चाहे 1 करोड़ कमा रहे हो। उनको होता है कि जो हमें काम चाहिए उतने कैपेबिलिटी विद राइट एनर्जी, मोटिवेशन, हार्ड वर्किंग पर्सन है, वी गोना हायर दैट। सो आप ये सब रिज्यूमे के साथ अप्लाई करोगे, आपको कॉल्स आ जाएंगी आराम से, उसमें से फिर आप इंटरव्यू के लिए जाना एंड जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ नाइसली, ड्रेस वेल। जो चीज़ मैं अगर आपको एज अ टिप दे सकता हूँ वो जो ऐसे मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं बोनस की तरह अगर मैं बताना चाहूँगा तो वो ये चीज़ है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे तो आपको मे बी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ट्राई टू गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरीके से आप उनको अपने आप को प्रेजेंट कर सको, मेन वो चीज़ मैटर करती है रेदर देन कुछ और। मेरे बहुत सारे ऐसे नोन में है जिनको इंटरव्यूज़ की कॉल भी है बट दे वर नॉट हायर्ड, और मेरे को काफ़ी जगह से कॉल्स आए एंड आई वाज सिलेक्टेड। और इवन अभी भी मेरे को कॉल्स आते रहते हैं कि क्योंकि बिकॉज ऑफ माई रिज्यूमे। और मेरे पास 2 रिज्यूमे हैं, दिस वन इज़ जस्ट फॉर द सेल्स वन, और साथ साथ में आई ऑल्सो हैव अ बिजनेस वन की जो मेरी मार्केटिंग की फील्ड है, या उस फील्ड में भी मेरे को कोई पार्ट टाइम या कुछ अच्छी जॉब्स मिल जाए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन होता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो सो आई कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट दैट। And I hope you're gonna get good job, and do let me know in my DMs। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, सो आई गेट टू नो एंड हेल्प यू मोर। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज seni_prabjeet। Do subscribe this channel, like this video if you like it and find it informative, and I wish you luck। रब मेहर रखे, रब रखा, टेक केयर।